जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज सिकंदर के बारे में पढ़ना है। सिकंदर, ठीक है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था। क्या था? फिलिप। पिता का नाम फिलिप। ये फिलिप जो थे, ये यूनान के राजा थे। क्या थे? यूनान के राजा थे, ठीक है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेसोडोनिया। मेसिडोनिया। सिकंदर का पत्नी का नाम रेक्सोना था। क्या था? रेक्सोना। सिकंदर का पत्नी का नाम रेक्सोना था। सिकंदर का पत्नी का नाम रेक्सोना था। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा का नाम बुके फेरल था। क्या था? बुके फेरल, ठीक है। सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। अरस्तु के जो गुरु थे ये थे अरस्तु के गुरु। कौन थे? प्लूटो थे, ठीक है। प्लूटो को ही अफलातून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूटो को ही अफलातून कहा जाता है। प्लूटो के गुरु सुकरात थे। ये जो प्लूटो है ना, प्लूटो के गुरु कौन था? सुकरात। सुकरात, जिन्हें जहर का प्याला देकर मारा गया था। सुकरात को जहर को प्याला देकर के मार दिया गया था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत विजय का अभियान चलाया। कब? भारत विजय का अभियान। भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में चलाया, ठीक है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था, ठीक है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिच की युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करने आया तो आगे गंधार मिला था। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। वहां का राजा अंबिका था। अंबिका ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार ली। पूछा जाएगा सिकंदर की अधीनता किसने स्वीकारा? अधीनता स्वीकारा, अधीनता स्वीकार स्वीकारा किसने? आम्विक ने। आम्विक ने, ठीक है। अगला युद्ध सिंध पुरुष के राजा पोरस के साथ हुआ। सिकंदर ने पोरस के साथ 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी, बितास्ता या हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा, ठीक है। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में 326 ईस्वी पूर्व में पंजाब के राजा पोरस, ठीक है, पोरस के साथ युद्ध लड़ा। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। तो पोरस हार गया और सिकंदर जीत गया, ठीक है। इस युद्ध को बितास्ता या हाइडेस्पिच का युद्ध कहा जाता है।
या हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है। ठीक है ना। जब पोरस इस युद्ध में हार गया तो पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया गया। तो सिकंदर पूछा कि सिकंदर ने कहा कि तुम मेरा अधीनता स्वीकार लो, हम पोरस तुम्हें छोड़ देंगे। तो पोरस कहता 100 दिन गीदड़ जैसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर जैसी जिंदगी जीकर मरे। पोरस ने अधीनता स्वीकार नहीं किया। इससे पोरस की हिम्मत देखते हुए सिकंदर ने उसे जीवन दान दिया, यानी छोड़ दिया। ठीक ना। पोरस की वीरता देखते हुए सिकंदर ने इसे छोड़ दिया। तो सिकंदर की पत्नी ने पोरस के कलाई पर राखी बांधा। पोरस के कलाई पर राखी बांधा। राखी बानी सिकंदर की पत्नी कौन? रेक्सोना। कौन है? रेक्सोना ने। सोना। ठीक है। सिकंदर हिंद कुश पर्वत यानी खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। ठीक ना। हिंद कुश पर्वत को पार खैबर दर्रा सिकंदर हिंद कुश पर्वत यानी खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। ठीक है। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी सेना ने पार करने से मना कर दिया। तो आप लोग मन में ख्याल आएगा सिकंदर की सेना नदी पार करने से क्यों मना कर दिया। तो जब चाणक्य घनानंद के राज दरबार से लौटे तो उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पास बुलाया। ठीक है। और उससे बोले कि हमें सिकंदर से लड़ना है। तो चंद्रगुप्त बोले कि हम कैसे लड़ सकते हैं, मेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है, और इतना बड़ा राजा है और इतना बड़ा उसके पास सेना है कि हम कैसे लड़ सकते हैं, मेरे से संभव नहीं है। तो चाणक्य बोले कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक ना। चाणक्य ने एक षड्यंत्र रचा। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना में घुस करके एक खाने में जहर मिलाया। ठीक ना। उस जहर को फैलने में 1 सप्ताह का वक्त लगता था। ठीक ना। और 1 सप्ताह के अंदर ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने सिकंदर की सेना में यह अफवाह फैला दिया कि भारत देवताओं का गढ़ है। ठीक ना। ये जो ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी पार करके अगर कोई भी इंसान भारत में जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है बिना इजाजत के। ठीक ना। बिना इजाजत के जाएगा भारत में तो मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात उन लोगों ने सिकंदर की सेना में फैला दिया। तो सिकंदर की सेना डर गई और अचानक से 1 सप्ताह बाद उसकी सेना में ना एक करके मृत्यु होने लगी। तो उसकी सेना के लोग, जितना सेना था वो सब घबराने लगा कि क्या हो गया भाई। तो सिकंदर जब बोला कि ब्यास नदी को पार करना है तो उसकी सेना मना कर दी, बोली कि हम नहीं पार कराएंगे। ठीक ना। और हर एक दिन सिकंदर की सेना को किसी न किसी कारणवश मृत्यु हो रहा था। तो चाणक्य बोले कि देखो बिना इजाजत के गया था ये, और ये देखो इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये सिकंदर की सेना में अफवाह फैलाने में कामयाब हो गए। तो जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर ने बहुत प्रयास किया, तो सिकंदर ने सोचा कि बिना सेना का तो युद्ध हो नहीं सकता है। तो सिकंदर वापस लौट गया। ब्यास नदी से सिकंदर वापस लौट गया। ठीक है। सिकंदर का थल सेना जो था ना, उसका नाम सेलुकस निकेटर था। सिकंदर के थल सेना
थल सेना के सेनापति सिकंदर के थल सेना के सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर के जल सेना नियारकस था। ठीक है। तो सिकंदर जब यहाँ से लौटा तो सिकंदर को बेबीलोन में डायरिया हो गया। ठीक ना। और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में ही हो गई 230 ईसा पूर्व। सिकंदर की मृत्यु किस वजह से हो गई? तो डायरिया की वजह से सिकंदर की मृत्यु 330 ईसा पूर्व में हो गई। किस वजह से? ये डायरिया इसे हो गया था। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ही सिकंदर का घोड़ा भूखे फिरौल की मृत्यु हो गई। तो सिकंदर और सिकंदर की घोड़ा को मकबरा बेबीलोन में ही बनवा दिया गया। ठीक है। तो सिकंदर की मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में है। तो इसको मिटाकर क्या आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का मकबरा कहाँ है? ये है बेबीलोन में। ठीक है। सिकंदर की घोड़ा का ये मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में। सिकंदर का मकसद था भारत में आने का, यहाँ का कुशल बढ़ई प्राप्त करना था। भारत का जितना भी बढ़ई था सब अच्छा था, तो कहना था कि हमें भारत का कुशल बढ़ई चाहिए था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोग को विश्व के बारे में जितना जानकारी था उन सभी क्षेत्र को सिकंदर ने जीत लिया था, इसीलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर ने एशिया माइनर यानी तुर्क, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था। सिकंदर बहुत सारे देश को जीता। ठीक है। तो सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद ही घनानंद की भी साम्राज्य को बर्बाद कर दिया गया। ठीक है ना। तो उसके बाद मौर्य वंश का नींव पड़ गया। ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।